नमस्कार, आप देख रहे हैं राजतंत्र समाचार न्यूज चैनल। आइए देखते खबर। कानपुर नगर में सामाजिक जागरूकता और समानता के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए एक भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। फिल्म का कैमरा वॉइस ओवर। कानपुर के राम आश्रय नगर स्थित डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर विचार गोष्ठी एवं शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो को जन जन तक पहुंचाना रहा। इस आयोजन में वाल्मीकि सुदर्शन समाज सभा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघर्ष मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की अहम भूमिका रही। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस समय कानपुर के राम आश्रय नगर में मौजूद हूँ, जहां डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक भव्य विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहां पर समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद हैं, जो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन सुग्रीन गौंड द्वारा किया गया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में छेदी खोटे मौजूद रहे। इसके साथ ही सिद्धार्थ मूल निवासी, भंते रतनदीप, इरफान, राजकुमार, ताराचंद सहित कई गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्य वक्ता के रूप में सुरेश कुशवाहा ने संबोधित करते हुए समाज को एकजुट रहने और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी बाबा साहब के संघर्षों और उनके विचारों को विस्तार से रखा। आज के युवाओं के लिए बाबा साहब का संदेश कितना प्रासंगिक है। कार्यक्रम के अंत में शरबत वितरण किया गया और सभी ने मिलकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सब मिलाकर यह आयोजन न सिर्फ श्रद्धांजलि देने का माध्यम बना, बल्कि समाज को जागरूक और संगठित करने का एक मजबूत प्रयास भी साबित हुआ। और हमारे अतिथि छेदी खोटे जी ने बताया कि सफाई कर्मचारियों का वर्तमान में समस्याएं बहुत बढ़ गए हैं और मांग की गई है कि सफाई कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। संविदा, ठेकेदारी व आउटसोर्सिंग पूरी तरह समाप्त की जाए। कानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज ये जो कार्यक्रम रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज वाल्मीकि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघर्ष मोर्चा, वाल्मीकि सुदर्शन समाज सेवा दल और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर गोविंद नगर के हमारे समाज के बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसका मकसद है, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया था कि हमारे समाज को, मूल निवासी बहुजन समाज को शासक करती जमात बनना है। तो आज का ये जो कार्यक्रम है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर है, तो हम लोग भी अपने वाल्मीकि समाज को, अपने SC ST OBC के समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी जो हमारा मूल निवासी 85% बहुजन समाज है, उसको ये संदेश देने के लिए कि हम लोगों को शासक करती जमात बनना है। क्योंकि अभी हम लोग शासक करती जमात नहीं है। हमारे समाज के सफाई कर्मचारी लोग 8,000 में मैला ढोने का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। हमारे पिताजी को वही सैलरी 20,000 मिलती थी। हमारे जो पहले पूर्व के कर्मचारी होते थे, वो सैलरी उनकी जो है 20,000 होती थी। आज वो सैलरी कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर पीना चाहिए। उन्होंने वाराणसी में एक कार्यक्रम में पिया भी, वो आए थे उधर एक कार्यक्रम में, इसका खूब प्रचार हुआ। बीजेपी के लोगों ने किया कि ऐसा महान प्रधानमंत्री नहीं आया है। बहुत महान प्रधानमंत्री अभी बहुत दिनों बाद मिला है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कि पैर धोकर पीने से क्या वाल्मीकि जाति का विकास होगा? सफाई कर्मचारियों का सैलरी बढ़ाने से विकास होगा, उनकी नौकरी को परमानेंट करने से होगा, ठेकेदारी बंद करने से होगा। और हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर ये फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारी नौजवान महिलाएं खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, सीवर लाइन नहीं है यहाँ पर। हमारे समाज के लोगों को पीने का अच्छा पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी मौलिक समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाज ने मुझे यहाँ बुलाया है। तो उस हैसियत से मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रधान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने समाज से मैं अनुरोध करता हूं कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दीजिए,
क्योंकि किसी भी किया, कांग्रेस ने शासन किया लेकिन हमारे समाज का उद्धार नहीं किया, विकास नहीं किया। इसलिए हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ दें, हम लोगों का साथ दें, ताकि ये समस्या का हल हम लोग बहुत जल्दी आने वाले समय पे कर सकें। समाज हम लोगों का साथ देगा, यही आशा और उम्मीद के साथ हम लोग, बाबा साहब की जय जयकार करने वाले लोग हम नहीं हैं, बल्कि बाबा साहब का सपना पूरा करना है, इसके लिए समाज भी हमारा साथ देगा, ये उम्मीद करते हैं। इतना ही कहना आज इस मौके पर काफी है। आगे बढ़ाओ भाई, कहाँ है? आइए। हेलो। तो कार्यक्रम को पुनः शुरुआत करते हुए अब वक्ताओं की कड़ी में वक्तव्य होंगे, जिसमें वक्ताओं की कड़ी में सबसे पहले मैं बबलू खोटे, जिला सचिव पीएमपी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार यहाँ पर रखें। बबलू खोटे। धन्यवाद। जो हमारी समाज जानने के बाद भी आज हमारी समाज निकलती नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ। दोस्तों को दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी तभी हम किसी निर्णय को हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को पूरा कर सकते हैं। लोगों के बीच में लोग हमारे जाते हैं, हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं, वाम सेब के